जयतु भारतम। वे 48 घंटे के आज के भाग में मैं दिनेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। वे 48 घंटे के पिछले भाग में हम बात कर रहे थे शुरुआती दौर की, जिसमें हमने चर्चा की कि किस तरह से 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो तत्कालीन नेताओं की क्या सोच थी और किस सोच के तहत उन्होंने काम किया, क्यों विभाजन की नींव पड़ी। हमारा आज का आलेख है जगमाई। जगमाई कहानी है जमुना देवी नाम की महिला की, जिसके जीवन में उन 48 घंटों ने एक ऐसा परिवर्तन कर दिया था जिसके बारे में कभी उसने सोचा भी नहीं था, और एक अजीबो गरीब स्थिति से उसे दो चार होना पड़ा। लाहौर की कृष्णा गली वाली जगमाई का असली नाम जमुना देवी था। उस दिन 14 अगस्त की सुबह जब उठी तो शोर पूरी गली में था और घर के भीतर भी। बदहवास से दोनों बेटे माँ के कमरे में गए। दोनों के चेहरे पर घबराहट थी, आवाजें भी कांप रही थी। जमुना देवी ने दोनों से एक साथ पूछा, क्या हुआ, सुख तो है, इतने घबराए हुए क्यों हो? बड़ा बेटा रामलाल बोला, माँ यह सब तो कई दिन से चल रहा था, बस हमें अब यहाँ से फौरन निकलना होगा। मगर कहाँ जाना है? छोटा श्यामलाल बोला, माँ यह तो पता नहीं, अब यह घर सब कुछ यहीं छोड़कर निकलना होगा। ज्यादा बातों का वक्त नहीं है माँ, यह मुल्क अब अपना नहीं रहा, यहाँ रहे तो मार डाले जाएंगे। अब ज्यादा सवालों का वक्त ही नहीं है माँ, बस अब एक आध धोती और अपनी पूजा वाली माला ले लो, ज्यादा सामान भी नहीं ले जा पाएंगे। जमुना देवी खाट से नहीं उठी, दोनों बेटों को पास बैठाया। घबराओ मत, बस इतना बता दो कि हुआ क्या है। माँ, यह मुल्क अब हिंदुस्तान नहीं रहा, अब यह पाकिस्तान बन गया है। बाहर सब तरफ मारकाट चल रही है। पड़ोसी लाला आया था, कहकर गया है जल्दी निकलेंगे तो शायद जानें बच जाएंगी। हमें अगले मोड़ पर एक काफिला मिलेगा, उस काफिले के साथ डोगरा सिपाहियों का एक ट्रक भी होगा, वे हमें बॉर्डर पार करा आएंगे। माँ, अब जल्दी करो, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, थोड़ा आटा नमक अचार भी ले लिया है, कुछ रोटियां भी बना ली हैं, अब ज्यादा वक्त नहीं है माँ। जमुना देवी धम से खाट पर बैठ गई। अपनी लाठी की मूठ पर उसने दो हाथ जमा लिए। फैसला कुन आवाज में बोली, देखो, मैं तो न आज जाऊं न कल, मेरे लिए तो यही हिंदुस्तान, यही पाकिस्तान, मैं तो यहीं रहूंगी। यह मेरा मकान है, यहाँ पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। तुम लोग जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी। थोड़े हालात ठीक हो जाएं, तुम भी लौट आना। अपना घर ठिया भी कोई छोड़ता है क्या? लंबी बहस का वक्त नहीं था। कुछ देर तक मान मुनव्वल जारी रही, मगर जमुना देवी टस से मस न हुई। आखिर फैसला हुआ कि उसे वहीं ईश्वर के सहारे छोड़ दिया जाए और बच्चों और औरतों के साथ फौरन निकला जाए। रोते रोते सबने माँ को माथा टेका और भीतर से ताला लगाने की ताकीद करके परिवार के सब लोग गली में निकल गए। जमुना देवी को थोड़ी बेचैनी भी हुई, मगर उसने यह मन बना लिया था कि अब तो वह यहीं रहेगी। कुछ दिन तक उसने चूल्हा भी नहीं जलाया, बिस्कुट व पानी के भरोसे ही 2-3 दिन काट लिए। चौथे दिन शौकत मिर्जा नाम का एक शख्स आया। बंदा तमीजदार था, वह भी 3 दिन पहले ही दिल्ली से उजड़कर लाहौर आया था। यहाँ उसे भी अस्थायी रूप से वही मकान अलॉट कर दिया गया जहाँ जमुना देवी अकेली रहती थी। हाथ में अलॉटमेंट के कागज लिए सिकंदर मिर्जा आया। उसने दरवाजे को थपथपाया। अंदर से कांपती हुई आवाज आई, कौन है भाई? मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, किसी काम की नहीं, मेरे पास है भी कुछ नहीं, कहीं और जाकर लूट मार करो, यहाँ तो वक्त ही बर्बाद होगा। शौकत मिर्जा बाहर से ऊंची आवाज में बोला, बेबे दरवाजा खोल दो, यह घर अब मेरे नाम अलॉट हो चुका है, अब इसमें मैं रहूंगा। दरवाजा न खोला तो पुलिस वाले बुलाने पड़ेंगे, मैं भी उजड़ कर दिल्ली से आया हूँ, मेरे साथ भी बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तुम चाहो तो एक कोने में हमारे साथ रह लेना। जमुना देवी की आवाज कठोर होती गई, तुम चाहे किसी को ले आओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। ज्यादा तंग करोगे तो सारे घर को आग लगा दूंगी, बीच में जल मरूंगी, मगर दरवाजा नहीं खोलूंगी। शौकत मिर्जा ने साथ वाले एक खाली मकान में सामान रखा, परिवार को भीतर ले आया और जमुना देवी के बारे में शिकायत करने थाने चला गया। थोड़ी देर में वह 2 सिपाहियों के साथ लौटा। सिपाहियों ने पहले तो आराम से दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, मगर जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने दरवाजा तोड़ने की मशक्कत शुरू कर दी। तभी भीतर से जमुना देवी चीखती हुई बोली, मैंने पूरा घर जलाने की तैयारी कर ली है। मिट्टी के तेल का कनस्तर मेरे एक हाथ में है, दूसरे हाथ में माचिस, पूरी जिम्मेदारी तुम लोगों पर होगी। अब दरवाजे को धकेला तो अगले ही लम्हे आग लगा दूंगी। धमकी का असर हुआ, पुलिस वाले लौट गए।
तय हुआ कि कुछ दिन तक इस बुढ़िया को न छेड़ा जाए, अपने आप चली जाएगी या कोई इसका रिश्तेदार आकर के इसे ले जाएगा। शौकत मिर्जा को पास वाले घर में अस्थायी रूप से रहने की इजाजत मिल गई। मिर्जा स्वयं भी एक रिफ्यूजी था। मजहब व मुल्क की बात तो बाद में, मगर वह एक रिफ्यूजी की पीड़ा से पूरी तरह से वाकिफ था। 2 दिन बाद उसने आटे की एक पोटली, थोड़ा नमक और अचार बांधकर दीवार के उस तरफ फेंक दिया। मन में आया कि बुढ़िया के पास जब आटा नमक नहीं होगा तो क्या पकाएगी और क्या खाएगी। कुछ दिन बाद मिर्जा ने आवाज लगाई, बेबे जी दरवाजा खोल देंगे तो अल्लाह कसम हम लोग आपकी भी देखभाल कर लेंगे। आप एक नेक दिल बुजुर्ग हैं, यकीनन आपको बच्चे छोड़कर गए होंगे। ऐसी बातें अक्सर हुई हैं इन हालात में। अगर एक आध दिन बाद हम पर यकीन आ जाए तो दरवाजा खोल दीजिएगा या फिर अपने घर को ताला लगाकर इधर ही आकर मिल जाइएगा। जमुना देवी ने उस दिन तो कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुबह सुबह मुंह अंधेरे ही उसने चूल्हा जलाया, थोड़ी सेवैयां बनाई, कटोरी में भरकर बाहर निकली, इधर उधर देखकर अपने घर को ताला लगाया और पास वाले मिर्जा के घर की दहलीज पार कर गई। मिर्जा व उसका सारा परिवार पहले तो हैरान हुए। उनमें से किसी ने भी जमुना देवी की शक्ल को पहले नहीं देखा था। जब जमुना देवी ने इशारा करते हुए बताया, मैं आपकी पड़ोसन जमुना, तो मिर्जा व उसकी बेगम ने आगे बढ़ करके उनके पांव छुए। बच्चे भी सलाम करते हुए आगे बढ़े। जमुना देवी ने सबके सिर पर हाथ फेरा, सुखी रहो, ईश्वर तुम्हारा अल्लाह तुम सबको सुखी रखे। शौकत ने एक खाट बरामदे से बाहर खींची, उस पर एक खेस बिछाया। जमुना देवी से उसने दोनों हाथ जोड़कर वहां बैठने का तकाजा किया। पहले तो जमुना देवी सेवैयां देकर लौटने को थी, मगर शौकत के इसरार पर बैठ गईं। बच्चों को पास बुलाया, उन्हें भरपूर प्यार दिया, फिर बोली, अच्छा चलती हूँ, फिर आऊंगी, अब तुम ही लोग मेरा सहारा हो। शौकत की बीवी झट से अंदर गई, एक छोटा सा खेस ले आई और उस पर कुछ मिश्री रखी और छोटी सी पोटली में चावल रखे। बोली, बेबे अब आप हमारे भी बुजुर्ग हो। अब्बा अभी मस्जिद तक गए हैं और अम्मी भी पड़ोस तक गई हैं, दोनों अभी लौट आएंगे। आप बैठें तो उन्हें भी बेहद खुशी होगी। अगर जल्दी में हो तो हम सब बाद में मिलने आ जाएंगे। आप पहली बार आए हैं, बुजुर्ग कभी खाली हाथ नहीं जाते। ये थोड़ी चीजें हैं, इन्हें कबूल करें। बस सबके लिए दुआ करें कि ऐसे दिन किसी और को न देखने पड़े। जमुना देवी की आंखें गीली होने लगीं, आवाज भर्रा गई, कुछ बोल नहीं पाई, बस सारा कुछ माथे पर लगाया। बिना कुछ बोले लौटने से पहले अपने धोती का पल्लू खोला, कुछ सिक्के निकाले और शौकत के तीनों बच्चों के हाथ में थमाकर बिना बोले ही लौट गईं। उसके बाद जमुना देवी कभी कभार खीर या मीठी रोटी बनाकर शौकत के घर दे आती। एक बार कुछ ज्यादा पकवान बना डाले। शौकत की बीवी से बोली, अगर तुम्हें ठीक लगे और वे राजी हों तो कुछ पकवान पड़ोसियों में भी बांट देना। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ने लगा। शौकत जब भी बाजार से कुछ लाता, एक आध सब्जी या फल जमुना देवी के लिए भी ले आता। अब तो आस पड़ोस में किसी का भी बच्चा बीमार होता, जमुना देवी फौरन कोई काढ़ा या देसी टोटका पीसकर दे आती। धीरे धीरे जमुना देवी को लोग जगमाई के नाम से पुकारने लगे। तो ये तो था जगमाई का पहला भाग, और जगमाई की आगे की कहानी यानी जमुना देवी की आगे की कहानी अगले भाग में। आज के लिए इतना ही, अनुमति दीजिए। नमस्कार।